आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ से आपका भाई रिपोर्टर रकीम खान। एक बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है आपको रूबरू कर दें दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर। ये बड़ी खबर है गौतमपुरी की 7 नंबर गली की, जिसमें एक अफनान नाम के नाबालिग की चाकू गोद कर बुरे तरीके से हत्या कर दी गई। जी हाँ, दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरह से मर्डर देखने को मिल रहे हैं, हत्याएं देखने को मिल रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ी, जिसे कहा जाए, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। नौजवान नाबालिग बच्चे कहीं चाकू गोद कर मार दिए जाते हैं तो कहीं उनको गोली मार दी जाती है। आखिरकार दिल्ली के अंदर और ख़ास तौर से जमुना पार इलाके में इस तरह के जो हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, उसका असल जिम्मेदार कौन है? क्यों लोगों के मन से, लोगों के दिल से पुलिस प्रशासन का, सरकार का खौफ निकल गया है? यदि खौफ निकल चुका है तो मैं उम्मीद करता हूं और पूरी तरह से दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से यहां पर मर्डर हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए, इस पर एक ज़रूरी सूचना, ज़रूरी मीटिंग होनी चाहिए। और ये जो मर्डर करने वाले लोग हैं, मर्डर करने वाले नाबालिग, बालिग जो भी लोग हैं, जो पूरी तरह से बदमाशी दिखाते हुए जो है दिन दिहाड़े चाकू गोद कर बेरहमी से नाबालिगों की हत्या कर रहे हैं। जी हाँ, जिस नाबालिग बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम अफनान था। 17 साल उसकी उम्र थी। आप देखें, 17 साल उसकी उम्र थी। वो बच्चा इस जो है शादी के कार्ड वगैरह छापने का काम करता था, लेकिन अचानक ना जाने क्यों एक ऐसा हादसा पेश आया कि गौतमपुरी की 7 नंबर गली में, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहीं क्राइम सीन है, इसी गली के अंदर उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। चाकू उसके इतने गोदे गए, बताया जा रहा है कि कोई शरीर के अंदर सारे हिस्सों में चाकू गोद कर उसकी हत्या की गई है। अब मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जिस जगह पर उस अफनान की 17 साल के नाबालिग बच्चे की जो है हत्या हुई है। देखिए, आप वो जगह आपके सामने दिखाना चाहूँगा। वो जगह है, देख सकते हैं आप, ये पुलिस ने जो है वो लगाया था, ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना पड़ा हुआ, ये पुलिस ने जो है सील किया था यहाँ पर, और जो है पूरी तरह से जो है उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। आपको क्राइम सीन पूरी तरह से और दिखाऊंगा मैं। देखिए, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ ये स्कूटी खड़ी हुई देख रहे हैं। ठीक यहीं पर बच्चे की जो है हत्या की गई थी, अफनान की जो है हत्या की गई थी, और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। तो गौतमपुरी की 7 नंबर गली में मौजूद हूँ, क्राइम सीन पर मौजूद हूँ। परिजनों से मिलकर, जो मृतक है उसके परिवार वालों से मिलकर पूरी बात जानेंगे और पूछेंगे उनसे कि ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो उसको मौत के घाट उतार दिया गया, अफनान को जान से मार दिया गया। ये गौतमपुरी की 7 नंबर गली यहाँ पर मौजूद है। सीलमपुर थाना यहाँ लगता है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि अफनान एक सीधा लड़का था और वो अपने काम से मतलब रखता था। उसे कोई यारी दोस्ती या दुश्मनी ऐसा कोई उसका मामला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो परिजन हैं उन्होंने बताया है कि अफनान सुबह को अपनी जो है काम पर चला जाता था। शादी के कार्ड वगैरह, विजिटिंग कार्ड वगैरह उसका छापने का काम था, और शाम को अपने घर चला जाता था। यानी कि वो बताया ये भी गया है कि जब उसकी छुट्टी का दिन होता था तो वो किसी यार दोस्त के साथ नहीं जाता था, बल्कि अकेला ही घूमने चला जाता था। और अफनान के 2 भाई और हैं, जिसमें एक भाई उसका विकलांग है और एक भाई उससे छोटा है, जो कि हमने उससे पूछताछ की लेकिन वो बता नहीं पाया। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि माओं से लाल छीने जा रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जा रही है। इसका कारण क्या है? ब्रह्मपुरी के पास में गौतमपुरी गली नंबर 7 में इस मर्डर की, इस हत्या की जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके। मैं मौजूद हूँ उसी गली में गौतमपुरी की जहाँ पर अफनान की हत्या की गई है। अब आपको ये बता दूँ, ये आपको पूरी तरह से दर्शा दूँ कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जमुना पार के इलाके में हत्याएं हो रही हैं। मुस्ताबाद के अंदर एक भोला नाम के लड़के की हत्या हुई, 15 दिन में 2 हत्याएं हुई। जी हाँ, मुस्ताबाद की बात कर रहा हूँ। मुस्ताबाद की गलियों में इसी तरह से 15 दिन में 2 हत्याएं हुई और अभी 1 महीना नहीं गुजरा था और ये हत्या गौतमपुरी की गली नंबर 7 में सामने आ गई है। अफनान की हत्या क्यों हुई, किसने उसको मारा, क्यों इतनी बेरहमी से मारा, क्यों उसके इतने चाकू गोदे गए, जिसका जो है देखकर लोगों को जो है आंखों में आंसू भरा है। उसकी बॉडी की हालत वो थी कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते।
क्योंकि उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा जिस्म लहूलुहान था। और यहाँ गली के अंदर फ़ौरन मौके पर पुलिस प्रशासन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, क्राइम ब्रांच पहुँचे और यहाँ पर वही उसी तरह से अपनी सीलिंग पट्टी लगा करके जो है जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच कहाँ तक पहुँची, ये एक बड़ा सवाल है। ये परिजन ही बता सकते हैं कि अफनान के जो कातिल हैं पुलिस ने पकड़े या नहीं पकड़े। और अब बात करते हैं हम यहाँ सीसीटीवी की, वो भी ज़रूर देखेंगे कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं और कैसे अफनान की हत्या हुई है। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। इस हत्या से शायद इस वीडियो को देखकर आपका भी दिल दहल जाता अगर उसकी डेथ बॉडी आपके सामने दिखाई जाती। लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ अगर किसी की डेथ बॉडी हम दिखाते हैं और वो लहूलुहान हो तो उस वीडियो को यूट्यूब रिमूव कर देता है और पूरी तरह से जो है हमारा चैनल को जो है एक पनिशमेंट के तौर पर के उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो तस्वीरें हम ही नहीं बल्कि कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखा सकता। मैं रकीम खान आपका भाई, आपको जैसे कि मैंने बताया, अफनान जो था शादी के कार्ड छापने का काम करता था और जो है मेहनती लड़का था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और जो है वो काम से घर आता था। बताया गया है कि जो है अफनान अपनी बहन को नबी करीम छोड़ने के लिए जा रहा था। जी हाँ, यहीं गौतमपुरी में अफनान रहता है और ये बाखूबी बताया गया है कि अफनान जो है वो अपनी बहन को, उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी है, उसकी बड़ी बहन यहाँ पर आई हुई थी अपने मैके में, अफनान के घर आई हुई थी और उसकी माता ने, अफनान की माँ ने कहा था कि अपनी बहन को नबी करीम छोड़ आए। नबी करीम एक जगह है दिल्ली के अंदर। अफनान ने कहा ठीक है मैं छोड़ आता हूँ। अफनान नबी करीम अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ से वापसी में जब वो लौटेगा तो इतनी जो है दर्दनाक मौत उसको दी जाएगी, चाकुओं से उसे गोद कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बताया गया है परिजनों के द्वारा कि नबी करीम गया था अफनान 17 साल का, महज 17 साल का नाबालिग अफनान, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। वो नबी करीम गया था और नबी करीम से अपनी बहन को छोड़कर आते समय यहीं जहां हम खड़े हैं इस टाइम पर, यहीं गौतमपुरी की 7 नंबर गली में अफनान की हत्या कर दी गई। बेरहमी से उसे मार दिया गया। अब परिजनों से मिलना बाकी है। बाकी बात करेंगे सीलमपुर पुलिस आईओ से, जो इस केस के आईओ हैं, उनसे बात करेंगे कि कहाँ तक जो है जांच पहुंची है, अपराधियों का कुछ पता लग पाया या नहीं पता लग पाया। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, अपराधियों का डर और खौफ, पुलिस प्रशासन का जो खौफ होना चाहिए वो पूरी तरह से उनके दिल से निकल चुका है। इस खौफ को पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन को ज़रूरी है कोई जो है ठोस कदम उठाए जाएं और इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, ख़ास तौर से जमुना पार के अंदर, इनको रोका जाए। इन्हें नहीं रोका गया तो ना जाने आगे और कितनी माओं के लाल छीन लिए जाएंगे, कितनी बहनों के भाई छीन लिए जाएंगे और कितने अफनान 17 साल के, 18 साल के नाबालिग, बालिग, नौजवान इसी तरह से मार दिए जाएंगे। और जो मारने वाले होते हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, जो मारने वाले होते हैं, जो कत्ल करने वाले होते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बना करके। तो इस तरह की जो साजिशें रची जा रही हैं, एक दूसरे को जान से मार दिया जा रहा है, ना जाने कब थमेगा ये सिलसिला। ख़ास तौर से जमुना पार के अंदर कब रुकेंगे ये मर्डर होना, कब रुकेगा ये कत्ल के सिलसिले। बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना ही जो है मेरे ख़्याल से मुश्किल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस प्रशासन से कि इस तरह के हादसों को रोका जाए। आप देखिए ये वो गली है जहाँ मैं खड़ा हूँ और इस गली में देखिए आप सामने ही जो स्कूटी खड़ी हुई है, वहाँ पर जो है हत्या की गई थी, वहाँ पर उसको मारा गया था। देख सकते हैं आप, अभी पुलिस ने यहाँ पर सील कर रखा था और अब जो है डेथ बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए चली गई है और उसकी जो बॉडी का जो दफन था सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है अफनान को। और अब अफनान इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया, लेकिन परिजनों पर क्या बीत रही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए वो जगह आपको दिखा रहा हूँ जूम करके थोड़ा सा, और यहाँ CCTV वगैरह भी लगे हुए हैं। देखिए ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर जो है उसकी डेथ हुई है अफनान की। ये है वो जगह जहाँ अफनान की डेथ हुई है। देख सकते हैं आप, ये अंदर गली में, और यहाँ पर जो है उसे चाकू से गोद कर मार दिया गया था। बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी हत्याओं का सिलसिला कब रुकेगा
ये हमारे भी समझ से बाहर है। ये देखिए आप, अंदर गली के अंदर हत्या की गई थी और बड़ी ही बेरहमी से अफनान की हत्या की गई थी। बस मैं तो दिल्ली प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, क्राइम ब्रांच से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और अपराधियों को सख्त सख्त सज़ा दी जाए, ताकि अपराधियों के मन में, अपराधियों के दिल में एक बार फिर दिल्ली पुलिस प्रशासन का खौफ पैदा हो। बिल्कुल दिखाएंगे आपको वो क्राइम सीन और पूरी जगह दिखाएंगे आपको जहाँ पर अफनान की डेथ हुई है, जहाँ पर अफनान की हत्या हुई है। देखिए वो ठीक वो जगह है हमारे सामने, देखिए ये है वो जगह, ये वो जगह है, ये है, देखिए ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर अफनान की हत्या हुई। यही वो जगह है जहाँ अफनान की हत्या हुई है। यहाँ पर पूरी तरह से देखिए आप, सीलिंग का जो पट्टा पुलिस ने लगाया था, सीलिंग की जो की गई थी ये जगह, यहाँ एक पर्दा भी पड़ा हुआ था, यही वो ठीक वो जगह है मेरे सामने जहाँ पर जो है उसकी हत्या की गई थी, जहाँ पर अफनान को मारकर यहीं पर ढेर कर दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अपने भाई रकीम खान के साथ आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह की क्राइम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालांकि मैं हर मर्डर जो है, जहां मर्डर होता है मैं पहुंच पाता हूं, और जाना भी होता है, आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी बात करें तो वो भी जो है ऐसी न्यूज़ वगैरह हम जुड़कर देखते हैं, आप देखते हैं। तो ये जो हत्या हुई है ये अपने आप में एक बड़ी साजिश लगती है या फिर कोई दुश्मनी लगती है। फ़िलहाल जो भी है पुलिस जांच करे और इसकी जांच करने के बाद में पूरी तरह से मीडिया के सामने रखा जाए कि क्यों अफनान की हत्या की गई थी, क्यों एक 17 साल के नाबालिग अफनान की हत्या कर दी गई, क्यों उसको मार दिया गया, क्या कसूर था उसका और मारने वाले कौन थे। अपराधियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तभी शायद उसके परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा, वरना इंसाफ नहीं मिलेगा। अफनान तो जो है एक काम करता था, जो है शादी के कार्ड वगैरह छापने का काम करता था, एक छोटी सी परचूनी की दुकान भी थी उसकी, वो भी संभालता था और घर की जिम्मेदारियां निभाता था। आप देख सकते हैं घर की जिम्मेदारियां कैसे पता लगा घर की जिम्मेदारियां निभा रहा है अफनान, इसलिए पता लग पाया क्योंकि अफनान अपनी बहन को नबी करीम छोड़ने गया था। आप सोचिए 17 साल का, महज 17 साल का बच्चा अपनी सिस्टर को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, अपने घर से लेकर के नबी करीम उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, और वहाँ से जब वो वापस आता होता है अपनी जिम्मेदारी निभा करके, अपनी बहन को छोड़ करके जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की जनता का है, हमारा है, हम हर उस माँ का है जिसके लाल उस माँ से छीन लिए जाते हैं, हर उस बहन का है जिसके जवान नौजवान नाबालिग भाई उससे छीन लिए जाते हैं, हर उस भाई का है जिसके भाई उससे छीन लिए जाते हैं, हर एक पिता का है जिसके पिता उससे छीन लिए जाते हैं। हर दिल्ली में यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछना है और इसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा। दिल्ली की कानूनी व्यवस्था जिसके हाथ में है, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं इस समय, उनके हाथ में कानूनी व्यवस्था है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। कौन जवाब देगा इसका? दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठोस कदम उठाए और इस बच्चे की जो हत्या हुई है बेरहमी के साथ, इस बच्चे की जो हत्या हुई है, इसकी हत्या के जो भी अपराधी हैं उनको जो है पूरी तरह से पकड़ कर उन्हें ठोस सज़ा दी जाए, वरना इसी तरह से माओ के लाल छीने चले जाएंगे, लोग मरते रहेंगे और जो बदमाश हैं, अपराधी हैं, उनके दिल से, उनके मन से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल जाएगा और इसी तरह की हत्याएं होती रहेंगी। इन हत्याओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर एक शिकंजा कसे और पूरी तरह से इन हत्याओं को रोकने के लिए जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर सज़ा जो है सख्त से सख्त सज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान को इंसाफ मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए, यही मेरी उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस प्रशासन से कि दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है अफनान जो कि नाबालिग बच्चा था, 17 साल की उसकी उम्र थी, महज 17 साल का अफनान जो दुनिया से अलविदा कहकर चला गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ज़रूर उस परिवार को इंसाफ दिला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल दिल्ली क्राइम न्यूज़ और एनआर हेल्प न्यूज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और दबा सकते हैं बेल आइकन, हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। आपका भाई रिपोर्टर रकीम खान इसी तरह की, यूट्यूब रिपोर्टर रकीम खान इसी तरह की आपका जो है खबरें आप इस चैनल पर देखते रहेंगे और पूरी तरह से जो है बिल्कुल वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता लग सके कि दिल्ली के जामनापार इलाके में ये क्या हो रहा है। धन्यवाद।
आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बाकी की बात मैं आपको ज़रूर आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा पूरी तरह से कि कैसे परिवार वालों का जो है क्या हाल है और परिवार वालों का क्या कहना है। हालांकि अब तक जो पता लग पाया है वो यही पता लग पाया है कि अफनान की किसी से दुश्मनी नहीं थी। अफनान अपना काम करता था, शादी के कार्ड वगैरह छापता था, 200-250-300 रुपये रोज़ कमाता था, अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था, जिम्मेदारी निभाता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। थाने में किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है और क्या कहा जाए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा उसका नहीं है। जो परिजनों ने बताया है वो एक सच्चाई के तौर पर आपको बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी अब तक तो जो मर्डर चलो हो रहे थे, देखा जा रहा था मोबाइल छीनने के कारण कर दिए, या फिर बाहर के जो परदेसी लड़के हैं यहाँ काम करने आते हैं उन्हें मार दिया गया मोबाइल की छीनने की वजह से, पैसे छीनने की वजह से। लेकिन ये मर्डर किस लिए हुआ है, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। उम्मीद है जांच ज़रूर होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।